हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस में बात किया था कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं, इनके सिंबल्स के बारे में बात किया था। आज का यह जो क्लास है इसमें हम लोग इससे आगे वाला टॉपिक जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ही हमें एक एक्टिविटी दे रखा है यहाँ पे, एक्टिविटी 14.2। इस एक्टिविटी के बारे में पहले जान लेते हैं कि एक्टिविटी क्या कह रहा है। देखिए, एक्टिविटी क्या कह रहा है कि टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, ए बल्ब, ए स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स। क्या कह रहा है कि आप एक इलेक्ट्रिक बेल लीजिए, एक बल्ब ले लीजिए और एक स्विच ले लीजिए और एक कनेक्टिंग वायर ले लीजिए। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9। और फिगर 14.9 में यहाँ पे जैसे जिस प्रकार से दिखाया गया है, इस प्रकार से एक आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। एक बैटरी लेंगे, उस बैटरी से वायर जोड़ेंगे दोनों टर्मिनल की तरफ ऐसे। उसके बाद से एक टर्मिनल बल्ब में, एक में इसे स्विच स्विच में जोड़ देंगे। इस प्रकार से पूरा आप क्या करेंगे कि एक सर्किट बनाएंगे। दिस दिस एक्टिविटी हैज टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। इस एक्टिविटी को आपको सिर्फ एक ही सिंगल सेल लेकर यूज करना है, दो बैटरी का यूज नहीं करना, सिर्फ आपको एक सिंगल सेल लेना है। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजीशन। जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हो तो उस समय देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो स्विच है वो स्विच ऑफ होना चाहिए। डज द बल्ब ग्लो। तो क्या जब स्विच ऑफ है तो उस समय क्या बल्ब ग्लो कर रहा था, क्या उस समय बल्ब जो है वो जल रहा था? टच द बल्ब, उस समय आप बल्ब को क्या करें, एक बार टच करके देख लीजिए कि गर्म है कि अभी हीट है कि नहीं है। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन। जो अब स्विच जो पहले ऑफ था, अब आप उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। आपको अब स्विच ऑन करना है, ऑन पोजीशन। एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर ए मिनट और सो। और बल्ब को जलने देना है कुछ मिनट तक, कुछ मिनटों तक उसको जलते ही रहने देना है उसे ही। अगेन टच द बल्ब, और फिर दोबारा जब कुछ मिनट हो जाए तब आपको बल्ब को टच करना है। डू यू फील एनी डिफरेंस। तो क्या आपको कोई अंतर मालूम चलेगा जब स्विच ऑफ था उससे पहले जब आप बल्ब को टच किए थे वो तब, और जब अब टच कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर आपको पता चला? आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ ऑफ पोजिशन, अगर मैं अंतर नहीं पता चला तो क्या करिएगा, फिर आप बल्ब को ऑफ कर दीजिए। बल्ब को ऑफ करने के बाद टच द बल्ब अगेन, फिर दोबारा से टच करिए बल्ब को। तो क्या आपको देखेंगे कि कोई अंतर आपको दिखाई देगा? कैसा अंतर दिखाएगा? जब जब आप कुछ मिनटों तक बल्ब को जलते रहने दे दिए थे और उसके बाद जब बल्ब छू रहे थे तो उस समय क्या था, बल्ब बहुत ज्यादा हीट गर्म हो गया होगा। लेकिन जब स्विच ऑफ था उससे पहले आप जब बल्ब टच किए थे तो बल्ब उतना ज्यादा हीट नहीं होगा, वो क्या होगा, अभी ठंडा रहा होगा। उसी प्रकार से एक्टिविटी 14.3 क्या कर रही है, इस एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। मेक ए सर्किट एज शोन इन फिगर 14.2 10। 14.10 में इस प्रकार से आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। किस प्रकार से? तो यहाँ पे एक आप वुडन कार्डबोर्ड ले लेंगे, वुडन कार्डबोर्ड। इसमें ऐसे दो दो आयरन नेल ले लेंगे, ये आयरन नेल। उसके बाद से इसको क्या करेंगे कि इनको वायर से स्विच के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर देंगे। और एक बैटरी के ये वाला जो वायर है इसको एक बैटरी के एक टर्मिनल से और ये वाला वायर को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करके इस प्रकार से आप सर्किट बनाएंगे। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। आपको एक नाइक्रोम वायर लेना है और उस नाइक्रोम वायर को क्या करना है कि जो नेल्स, यह जो दिखाई दे रहे हैं जो आयरन नेल, इनके बीच में इस तरह से, ये जो आयरन नेल दिखाई दे रही है इस तरह से बांध देना है। नाइक्रोम वायर क्या होता है? तो नाइक्रोम वायर वही वायर होता है जो कि अ, जो गीजर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, या फिर जो फिलामेंट होता है आपका बल्ब में, जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, नाइक्रोम के ही वायर्स होते हैं। तो आपको नाइक्रोम का वायर क्या कर देना है, इन दोनों ही नेल्स में आपको बांध देने हैं। यू कैन गेट नाइक्रोम वायर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और यू कैन यूज ए पीस ऑफ डिस्कार्डेड कोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। आपको यह नाइक्रोम वायर कहाँ मिलेगा? तो आप यह नाइक्रोम वायर कहीं आप दुकान पर से ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉप से। या फिर अगर मैं खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर मैं आपके पास ऐसा घर में कोई हीटर उटर होगा
खराब हो गया होगा, तो उसके हीटर के जो कॉइल है इसका भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें से एक पतला वाला निकालिए और इन दोनों नेल्स के बीच में ऐसे बांध दीजिए ऐसे। टच द वायर। अब सेल, ये सभी एक्टिविटी आप एक सिंगल सेल पे करेंगे। अब स्विच ऑफ के पोजीशन में आप एक बार वायर को टच करेंगे, इसको आप एक बार टच करेंगे। ना स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन। अब जो स्विच ऑफ था आपको अब क्या करना है, उसको ऑन करना है। आफ्टर ए फ्यू आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टच द वायर। कुछ घंटों मतलब कुछ सेकेंड बाद, कुछ ही सेकेंड बाद आप उसको क्या करेंगे, आप उसको जो वायर इन दोनों नेल्स के बीच में आप जो कनेक्ट किए हैं, ये जो दोनों नेल्स के बीच में ये जो वायर कनेक्ट किए हैं, इसको आपको कुछ ही सेकेंड बाद टच करना है स्विच ऑन करने के बाद। डू नॉट होल्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपको इसको लंबे समय तक ऐसे नहीं छोड़े रखना है, इसको कुछ सेकेंड ही के बाद ही आपको ऐसे टच करके रख देखना है। स्विच ऑफ द करेंट। अब आपको स्विच ऑफ कर देना है। टच द वायर अगेन आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। और कुछ मिनट बाद फिर आपको वायर छूना है। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो आप देखेंगे कि जैसे ही करंट उसमें पास कर रहा था, तो उस समय जो वायर होगा वह गर्म हो जाता है, क्या होता है, हॉट हो जाता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। जब किसी वायर में करंट फ्लो करे और वह वायर गर्म हो जाए, तो उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। बोल रहे हैं क्या आप ऐसा कोई अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस बता सकते हैं जहां पे इस हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है, जहाँ पे इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका रूम हीटर का। रूम हीटर जो होते हैं या फिर ये जो हीटर होते हैं, इसमें देखते हैं ये सभी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनके कॉइल के थ्रू क्या करता है, करंट पास करता है, जिसके वजह से इनके जो कॉइल होते हैं, इसमें ये जो कॉइल होता है वह गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ सच अप्लायंसेस। इसी प्रकार के आपके क्या करना है आपको, कि इस प्रकार के अप्लायंसेस का लिस्ट आपको तैयार करना है, एक लिस्ट बनाना है। You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. आप जरूर इस प्रकार के हीटर्स देखे होंगे अपने घरों में, रूम हीटर देखे होंगे, इस प्रकार का हीटर खाना बनाने में देखे होंगे। ऑल दीज कंटेन ए कोयल वायर। इन सभी में एक कोयल होता है, ये जो ऐसे ऐसे लगा है ये कोयल होता है, इसमें एक वायर होता है, उसी कोयल को वही कोयल वही एक वायर होता है। दिस coil ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट। तो इस हीटर में यानी कि जो हीटर्स होते हैं, इसमें ये जो कोल होता है, जो ये जो कोयल होता है, कोयल जिसको हम लोग वायर बोल रहे हैं, इसी को हम लोग एलिमेंट ऑफ द हीटर, उसको एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट क्या होता है, तो जो कोल ऑफ वायर, द दिस कोल ऑफ वायर, जो यह जो कोल होता है, इसी कोल को क्या कहा जाता है, एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। यू मे हैव नोटिस्ड दैट व्हेन these appliances आर switched on after connecting to electric supply, their elements become red hot and give out heat। तो बोल रहा है कि आप जरूर ये ऑब्जर्व किए होंगे कि ये जो अप्लायंसेज है, जब इसको स्विच ऑन कर दिया जाता है, जब इनका स्विच ऑन कर दिया जाता है, जब इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, तो ये जो कोल होते हैं वह गर्म हो जाते हैं, रेड हॉट हो जाते हैं, बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। ये आप जरूर ही ऑब्जर्व किए होंगे। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। बोल रहे हैं कि वह जो कोल है, वह जो एलिमेंट्स हैं, वह कितना ज्यादा गर्म होंगे, वह कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, वह इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कोल कितना ज्यादा लंबा है। वह जो कोल किस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करेगा। thus इसलिए for different requirements the wires of different materials and different lengths and thickness are used। इसलिए आप देखे होंगे कि जहां पे हमें जिस तरह की जरूरत पड़ती है उस तरह का हम लोग वायर्स का यूज करते हैं। हल अलग अलग जगह पर जो वायर्स के जो मटेरियल्स होते हैं वह अलग अलग होते हैं। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जो वायर का हम लोग यूज करते हैं, घरों में जब लाइट हम लोग किसी पोल से खींच कर लाते हैं, तो वहां पे जो वायर्स होते हैं वह गर्म नहीं होते हैं।
On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. लेकिन वहीं पे जो हीटर्स के जो पोल होते हैं या जो हीटर्स लगे होते हैं, इनमें या जो पोल्स या जो वायर लगे होते हैं, ये क्या होता है कि इसके थ्रू जैसे ही करंट पास करते हैं तो ये इतना ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा गर्म होते हैं कि ये दिखाई भी देने लगते हैं, रेड हॉट। तो ऐसा क्यों होता है? द फिलामेंट ऑफ The filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. उसी प्रकार से आप जो बल्ब देखे होंगे, इस प्रकार की ये जो बल्ब्स, इस बल्ब में ये जो पतला सा ये जो वायर है, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और ये फिलामेंट इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा हॉट हो जाता है, इतना ज्यादा हॉट हो जाता है कि इससे लाइट बाहर निकलने लगती है, लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। फिलामेंट से लाइट प्रोड्यूस कब होती है? इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि इससे लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। यह जरूर ही आप ऑब्जर्व किए होंगे। If larger current passes through a wire, the wire may become so hot that it can even melt and break. जब बहुत ज्यादा मात्रा में किसी वायर से करंट पास करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो कभी कभार क्या होता है कि वो जो वायर है, वो जो तार है, वह गल भी जाता है, टूट भी जाता है। बट इज इट पॉसिबल फॉर ए वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? लेकिन क्या यह आसान है किसी भी वायर के लिए, किसी भी तार के लिए गलना, इतना ज्यादा आसानी से गलना, क्या यह आसान है? क्या यह पॉसिबल है? लेट अस चेक इट आउट। चलो इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? किसी भी जो वायर होते हैं उसमें अगर मैं ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वह गलेगा ही गलेगा। ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक्टिविटी दिया है यहाँ पे, एक्टिविटी 14.4। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मेक द सर्किट वी यूज्ड फॉर एक्टिविटी 14.3। यहाँ पे 14.3 वाला जो एक्टिविटी कर रहे थे, एक्टिविटी 14.3 में जब हम लोग एक्टिविटी कर रहे थे, यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ बना लेना है। एक सर्किट बनाइए बिल्कुल उसी प्रकार से। अगेन हाउएवर रिप्लेस इट द सेल विथ ए बैटरी ऑफ 4 सेल्स। अब वहां पे आप सिंगल सेल का यूज किए थे, अब क्या करेंगे आप कि आप सिंगल सेल की जगह पे 4 सेल्स का यूज करेंगे। और जब एक से ज्यादा सेल्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो वहां पे आप 4 सेल्स का यूज करेंगे। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर टाई ए थिन स्टैंड ऑफ स्टील वुड। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर, जो वहां पे दोनों नेल्स के बीच में आप जो नाइक्रोम यूज किए थे उसके जगह पे आपको क्या यूज करना है? तो आपको एक पतला सा बिल्कुल पतला सा स्टील का धागा यूज करना है, बिल्कुल पतला सा स्टील का धागा। The steel wool is commonly used for cleaning utensils and is available in grocery shops. जहाँ पे बर्तन वर्तन धोने वाले जो स्टील्स के भी होते हैं, वो आप देखे होंगे, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल पतला सा आप स्प्रिंग मान लीजिए, स्प्रिंग एक छोटा सा बिल्कुल पतला वाला स्प्रिंग का यूज कर लीजिए। इफ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, स्विच देम ऑफ। अब बोल रहे हैं कि अगर मैं आस पास, अगर मैं आप जिस रूम में यह एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पे अगर फैन ऑन है तो उसको आपको ऑफ कर लेना है। नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। अब क्या करना है कि आपको अब स्विच को ऑन करना है और उस सर्किट में करंट को फ्लो करने देना है, फ्लो करे ऐसा स्विच ऑन करें ताकि उस सर्किट में अब करंट फ्लो करने लगे। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली। अब बोल रहे हैं कि ध्यान से उस जो दोनों नेल्स के बीच में जो आप स्ट्रिंग स्टील का जो धागा बांधे हैं उसको ऑब्जर्व करते रहिएगा। नोट व्हाट हैपेंस, नोट करिए क्या हो रहा है। डज द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुल मेल्ट एंड ब्रेक? क्या वह जो स्टील का जो धागा था क्या वो टूट गया? क्या वह गल गया, ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देखेंगे कि अगर मैं ज्यादा देर तक आप उसमें करंट फ्लो करा देंगे बहुत पतले से स्टील के वायर में तो वह गल जाएगा, ब्रेक कर ही देगा। अब आगे क्या करें कि वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास्ड थ्रू देम। बोल रहे हैं कि जो वायर, जो हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने के लिए जो हम लोग वायर के घरों में यूज करते हैं, वो जो वायर्स होते हैं एक स्पेशल प्रकार के मटेरियल से बने हुए होते हैं। वो एक ऐसा मटेरियल से बने होते हैं कि अगर मैं बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो किया उस वायर से तो वह गल जाएंगे, वह ब्रेक हो जाएंगे। दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, और इनका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में भी करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज आप इस प्रकार के फ्यूज जरूर आप घर में देखे होंगे। ये जो होता है यहाँ पे, ये जो वायर लगा होता है, ये जो वायर फ्यूज में ये लगा होता है, ये
एक ऐसे मटेरियल से बना होता है कि अगर मैं इसमें ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो करता है तो यहाँ से ये जो फ्यूज का जो वायर होता है यह गल जाता है, यहाँ से यह टूट जाता है, जिसके वजह से हमारी घरों में ज्यादा इलेक्ट्रिक अमाउंट में करंट नहीं जा पाएगा, सर्किट यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, जिससे कि आगे तक करंट ज्यादा मात्रा में नहीं जाएगा, हमारे जो घरों में जो अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं वह नहीं जलेंगे, ब्रेक यहीं पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इन ऑल इन ऑल बिल्डिंग फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट। बोल रहे हैं कि जितने भी बिल्डिंग्स में जो फ्यूजेस होते हैं, जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं उन सब में एक इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स होते हैं उन सब में एक इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है। आप भी आपके भी घर में अगर लाइट हो गई तो देखे होंगे कि आपके भी घर में बोर्ड में ऐसा फ्यूज लगा हुआ होता है। तो हर जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज होता है वहां पे फ्यूज जरूर लगा होता है। देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट ऑन द करेंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू ए सर्किट। अब एक इसमें एक लिमिट होता है कि इस लिमिट तक करंट इसमें फ्लो कर पाएगा, जैसे 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 1 एम्पियर, ऐसा एक लिमिट होता है कि इस वायर के थ्रू इतना करंट फ्लो कर सकता है। इफ बाई एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट, लेकिन जितना इस तार वायर की जो लिमिट है, जैसे उससे ज्यादा करंट आ जाती है उस वायर में, तो क्या होता है कि द वायर्स जो तार होते हैं में बिकम ओवर हीटेड एंड में काज फायर। अगर मैं जितना लिमिट है वायर की उससे ज्यादा, अगर मैं उससे ज्यादा करंट उसमें फ्लो कर गया तो उस केस में वह जो वायर है, जो तार यूज किए हैं अपने घरों में, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे और फायर आग भी लग सकती है। इफ ए प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। लेकिन यह जो एक्सीडेंट होने से पहले रोका जा सकता है, कैसे? अगर में ऐसा होता है बाई चांस, अगर हम किसी कारणवश बहुत ज्यादा मात्रा में जितना लिमिट है वायर की उससे ज्यादा करंट अगर में उसमें आ गई तो आग लगने से बचा जा सकता है। कैसे? तो ये जो फ्यूज हम लोग यूज करते हैं इसी के यूज से। कैसे? तो इसमें जो वायर लगा होता है ये फ्यूज में, ये इतना ज्यादा पतला होता है कि अगर मैं ज्यादा करंट इसके थ्रू आया तो यह गल जाएगा, और यहाँ से जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा तो पूरा हमारे घर में लाइट क्या कर देगा, यह कट कर देगा, जिससे कि आग लगने की जो आग जो लगने वाला है वह क्या हो जाएगा, आगे ही बच जाएगा, पहले से ही उसको रोका जा सकता है। ए फ्यूज इज द सेफ्टी डिवाइस which prevent damages to electrical circuit and possible fire। तो इसलिए जो फ्यूज होता है यह सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे घरों में आग लगने से हमें बचाता है, या फिर जो हम लोग घर में अपने जो मोबाइल हीटर, आप जो फ्रिज उरिज टीवी भी चला रहे हो, इन सबको जलने से बचाता है। क्योंकि अगर मैं ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हुआ तो वो हमारे टीवी अगर में ऑन रही तो टीवी जल जाएगी, मोबाइल चार्ज करें मोबाइल जलेगी, ऐसे बहुत सारे महंगे महंगे अप्लायंसेस जल सकते हैं। लेकिन अगर में आप फ्यूज लगाए हुए हैं अपने बोर्ड में, तो जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में, सेफ्टी लिमिट से ज्यादा मात्रा में करंट आया वायर के थ्रू तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही फ्यूज ब्रेक हो जाएगा सर्किट को कट कर देगा, उससे आगे वह करंट भेजेगा ही नहीं। तो इससे आपके सभी अप्लायंसेस सेफ रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन एक सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं कि ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूज विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर पार्टिकुलर एप्लीकेशंस कैरिंग आईएसआई मार्क। जब भी आप फ्यूज का यूज कर रहे हो तो हमेशा एक अच्छा फ्यूज का ही इस्तेमाल करें जिसमें आईएसआई का मार्क लगा हो। आईएसआई आप देखोगे फ्यूज में इस प्रकार की जो यहाँ पे आईएसआई लिखा है, इस प्रकार का मार्क लगा हो। नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज। इन फ्यूज की जगह पे किसी मेटल स्ट्रिप का, डायरेक्टली कॉमन मेटल स्ट्रिप का यूज मत कर लीजिएगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। बोल रहे हैं कि फ्यूजेस जो होते हैं अलग अलग फ्यूज होते हैं। फ्यूज बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए ये भी एक फ्यूज ही है, यह फ्यूज का बड़ा वर्जन है, इसको हम लोग एमसीबी बोलते हैं। इसी प्रकार से ये भी एक फ्यूज ही है, ये भी एक फ्यूज ही है। तो फ्यूज अलग अलग प्रकार के होते हैं और उन सब का अलग अलग जगह पे यूज होता है, जहां पे जिसका जैसा यूज होता है हम लोग वैसा फ्यूज को इस्तेमाल में लेते हैं। फिगर 14.14, फिगर 14.14, यहाँ पे ये जो फ्यूज दिखाया गया है बिल्डिंग्स में इसका यूज किया जाता है। इन फ्यूज का हम लोग बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। यह भी एक फ्यूज है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो घर में हमारे जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, आपका फ्रिज हो जाता है,
या फिर बड़े-बड़े ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस टाइप का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है फ्यूजेस का। फ्यूज यूज्ड इन आवर हाउसेस, तो फिर 14.414 में जो दिखाया गया था वह हम लोग अपने घर में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजेस शोन इन फिगर 14.15 जो आपको दिखाया था इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज करने के लिए उसकी बात कर रहे हैं। We observed the heating effect of electric current and learned how we used it to our advantage. देखिए अब क्या कर रहे हैं कि अभी तक ले हम लोगों ने क्या बात किया, तो अभी तक ले हम लोगों ने बात किया कि फ्यूज के बारे में, कि फ्यूज का इस्तेमाल कैसे हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। फिर से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की, किस तरह से किसी वायर के थ्रू अगर में करंट फ्लो करता है तो वायर गर्म हो जाता है, और अगर मैं वो वायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है जैसे नाइक्रोम का वायर, तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उससे हीट प्रोड्यूस होने लगते हैं। यहाँ तक कि आप बल्ब में जो फिलामेंट लगे होते हैं उसको देखेंगे कि वो इतना ज़्यादा गर्म, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि उससे लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया। डज़ द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट आल्सो? बोल रहे हैं कि ये तो था इलेक्ट्रिक करंट का पहला इफेक्ट को वो हीट प्रोड्यूस करता है, पहला इफेक्ट था। क्या इलेक्ट्रिक करंट का कोई और इफेक्ट होता है? क्या इसका और कोई प्रभाव होता है इलेक्ट्रिक करंट का? तो वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेट की तरह से काम करने लगता है वह जो वायर होता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अगर मैं आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं आगे वाली क्लास अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। और अगर मैं आपको समझ में आया होगा तो फिर से इसको दोबारा क्या करेंगे, बुक में जाइए, अपने से आप से सेल्फ स्टडी करिएगा, लाइन बाय लाइन मीनिंग निकालिएगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।